अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट रेडी नहीं है तो सितंबर के लिए जो है वो बहुत मुश्किल है कि आपका केस प्रोसेस हो सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने सितंबर इनटेक के लिए अपनी जो एप्लीकेशंस हैं उनको क्लोज़ कर दिया है, और वो अब इनिशियल डिपॉजिट, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़, प्री कैश इंटरव्यूज़ कर रही हैं और कैश रिलीज़ कर रही हैं। अगर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो अभी आपने स्टार्ट ही नहीं की तो देन ये कहाँ पे जाके एंड होगी और फिर मेच्योर होगी, और देन कैश डेडलाइन जो हैं वो भी मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ की जो हैं वो 20th ऑफ अगस्त तक वो ऑलमोस्ट क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि सितंबर इनटेक है, सितंबर इनटेक में क्लासेस स्टार्ट होनी हैं, तो उससे पहले पहले अगर कैश इशू नहीं होंगे तो वीज़ा फाइल नहीं होगा, और फिर उसके बाद स्टूडेंट इन टाइम ज्वाइन नहीं करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ रह जाती हैं, कोई एक तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं समटाइम जो एंड तक जो है वो कैश रिलीज़ करती रहती हैं, और अगर किसी यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी फुल हो जाए तो वो जो है वो उससे जो है वो बिफोर टाइम भी क्लोज़ कर देती है, जैसे डी माउंट फोर्ट यूनिवर्सिटी ने किया था कि उनकी जो डेडलाइन उन्होंने पहले कहा कि हम 31 तक जो है वो एप्लीकेशन ले लेंगे, लेकिन अब उसकी एप्लीकेशन को इन्होंने क्लोज़ करके जो डिपॉजिट है और क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ की तरफ जो है वो आगे हुए हैं। तो इसलिए आपको इसी भागदौड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सारी चीज़ें कंप्लीट हैं तो देन सितंबर इनटेक के लिए ज़रूर ट्राई करें, बट अगर आपको लगता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो नहीं कंप्लीट, आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो मेनली जो है ये फोकस होता है, क्योंकि अगर आपकी ये रेडी है तो ऑलमोस्ट बाकी सारी चीज़ें भी आपकी कंप्लीट हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास मेच्योर बैंक स्टेटमेंट नहीं है या आपको ये मेच्योर नहीं हो रही नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स में, तो देन फिर ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सिनटेक में जाना। तो आप जो है वो अगर फॉर एग्जांपल आप बैंक स्टेटमेंट शुरू भी कर लेते हैं, रख भी लेते हैं, और फिर आपको कैश नहीं मिलता सितंबर इनटेक के लिए, तो देन ये बैंक स्टेटमेंट आपको प्रोलॉन्ग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इनटेक जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जनवरी इनटेक आएगी। कुछ मास्टर्स के प्रोग्राम में आपको अक्टूबर नवंबर की इनटेक्स मिल जाती हैं, लेकिन जो मेजर इनटेक है वो अब जनवरी की आएगी, तो उतनी देर तक बैंक स्टेटमेंट को होल्ड करना या उतनी देर तक उसको साथ लेके चलना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको ये लगता है कि आप इसको जो है वो पूरा कर लेंगे, और इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल डेडलाइंस हैं उनका पता करें, अपने एजेंट के थ्रू करें, यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट्स को देखें कि वहाँ पे क्या डेडलाइंस हैं, जैसे कैश रिक्वेस्ट डेडलाइन क्या है, कैश इशुएंस डेडलाइन क्या है, कोर्स स्टार्ट डेट क्या है, कोर्स जो है वो लास्ट अराइवल डेट कौन सी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर आपको पता होंगी और आपको पता होगा कि मेरी बैंक स्टेटमेंट इस डेट तक जाके मैच्योर हो रही है, मेरी बैंक स्टेटमेंट इतनी देर में मुझे कैश मिलेगा, फिर मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा, तो इतना मेरे पास सफिशिएंट टाइम है कि मैं जो अपना वीज़ा है या प्रोसेस है उसको ईजिली कंप्लीट कर सकूँगा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको लगता है कि मैं उसको नहीं प्रोसीड कर सकता, नहीं मैनेज हो सकती ये चीज़ें, तो दैन डेफिनेटली आपको जो है वो अपना नेक्स्ट इनटेक के लिए प्लान करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ें जो हैं वो अपने साथ लेके चलनी है। Thank you so much.